करके लगातार इस सिस्टम में इम्प्रूवमेंट करते हुए कि डायरेक्ट कंपनी माल बनाती है और सीधे हमारे आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर के पास ये सामान पहुंचता है। रोजमर्रा का सामान जैसे हम सुबह से लेकर इस सामान को इस्तेमाल करते हैं, ये सारा का सारा डायरेक्ट आता है कंपनी से सीधा डिपो में, डिपो से पीयूसी से हम इसको सीधा खरीद सकते हैं। तो जैसे सर बता रहे थे कि इस सिस्टम के माध्यम से हम लगातार सीखते आ रहे हैं और अपना जो लोग इस सिस्टम में मेहनत करेंगे, जो लोग इस सिस्टम में अपने 2 ग्रुप बना के उस ग्रुप की सपोर्ट करेंगे, तो वो अपना इस सिस्टम में वो कैरियर भी बना सकते हैं और इस सिस्टम को आगे अपने टीम में भी प्रमोट कर सकते हैं और खुद भी इस सिस्टम को सीखने की कोशिश करें। तो सबसे पहले मैं आपको शुरुआत करूंगा कि सबसे पहले जो हमारे डेली यूज के प्रोडक्ट होते हैं, जैसे हमारा हेल्थ कार्ड ऑयल हो गया, हल्दी होगी, मिर्ची हो गई और नमक पेस्ट साबुन वगैरह जो है ये हमारे रोजमर्रा की सिस्टम में लॉन्च होता है। तो जो ही हम इस सिस्टम में जब प्रोडक्ट जो हम बाजार से इस्तेमाल करते थे, तो हम लोगों को जब समझाते हैं कि जो बाजार से सामान आप खरीदते हो, तो उसका मतलब बाजार के जो बाजार में जो लोग दुकानें खोल के बैठे हैं, वो सिर्फ हिंदुस्तान में 5% ही लोग हैं जो अपना ये कारोबार खोल के बैठे हैं। बाकी 95% लोग हैं जो वो हम जैसे हम हैं, हमारी कोई फैक्ट्री नहीं है, ना कोई हमारी दुकान है, लेकिन हम लगातार सामान इस्तेमाल करते आ रहे हैं सदियों से। हमारे बुजुर्ग भी इस्तेमाल करते थे और आज भी हम उस सामान का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये 95% लोग जो हम हैं, ये हम उन लोगों के लिए काम करते हैं जो 5% है। वो 6 महीने के बाद गाड़ी चेंज करते हैं, वो 6 महीने के बाद बंगला चेंज करते हैं, लेकिन हम वहाँ के वहाँ ही रह जाते हैं। तो होता क्या है, ये 95% लोगों का पैसा जो है जो 5% लोगों में इकट्ठा होता है। लेकिन इस सिस्टम के माध्यम से जो एडवर्टाइजमेंट वाला पैसा है, जो इन लोगों को जाता था, वो इस सिस्टम के माध्यम से हम सब लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो जैसे हम बात करेंगे कि जैसे इस सिस्टम में एक हमारी जो प्लान बुक आती है, तो जब जो हम अपनी खरीदारी करते हैं या किसी को खरीदारी करवाते हैं, तो हमारा जो बिजनेस वॉल्यूम है वो लगातार बढ़ता रहता है। तो मैं शुरुआत करूंगा एक सबसे पहले एक छोटा सा प्रोडक्ट है जिसको हम बोलते हैं नूडल्स। ये मार्केट में बहुत ही कारोबार है इस जो मार्केट की नूडल है, और इस नूडल का भी हम अपने सिस्टम में कारोबार बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये इसमें पी प्रोटीन और ये आटे का बना हुआ और राइस ब्रांड ऑयल में बना हुआ है। तो हम जो बाजार का नूडल इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें वो मैदा होता है, ट्रांसफैट बहुत ज्यादा होता है और पता नहीं कौन कौन से तेल उस पर इस्तेमाल किए, घटिया तेल जो है वो उनका इस्तेमाल किया जाता है इसको बनाने में। लेकिन जो हमारा न्यूट्रीचार्ज जिसका है ये गुड आर्ट का प्रोडक्ट है नूडल जो, तो इसमें हम अपने बच्चों को खिलवाएंगे तो इनको बहुत ही ज्यादा मकदार में प्रोटीन मिलेगी और कोई भी साइड इफेक्ट इनको देखने को नहीं मिलेगा। तो जब एक और हमारा गुड आर्ट का प्रोडक्ट आता है गुड सिप। जब कोई मेहमान हमारे घर में, जहाँ हम किसी के घर में चले जाते हैं, तो हमारा स्वागत किसके साथ करते हैं, वो चाय के साथ या फिर ठंडा कोका कोला वगैरह जो उसका वो हमारा स्वागत करते हैं। लेकिन हमारे घर में जो आता है तो हम उसको गुड गुड आर्ट सिप जो है गुड सिप, तो उसको रिकमेंड करते हैं। उनको बोलते हैं कि इसमें देखो आंवला पड़ा हुआ है, इसमें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, ये इसमें आंवला भी है, नींबू भी है, ऊपर से इसमें वो एलोवेरा, पुदीना, पूतना जिसको बोलते हैं हम अपनी भाषा में, और अदरक भी इसमें डाला हुआ है। तो जब ये बन के आता है तो एकदम ये हम केमिकली फ्री है और नेचुरल प्रोडक्ट है। जितने भी इसमें जो तत्व डालेंगे वो नेचुरल हैं, जो हमारी सेहत को ठीक रखने में मदद करते हैं। तो जब भी हमारे घर में कोई मेहमान आता था, हम उसको गर्म पानी के साथ इसको पिलाएंगे जब, तो उनको फील होगा कि ये कितना अच्छा प्रोडक्ट है। जब ठंडे पानी के साथ पीने की बारी आए तो हम ठंडे पानी के साथ भी इसको पी सकते हैं। इससे आप अपने शरीर को भी स्वस्थ रख सकते हैं और जो हमारे मेहमान हैं हम उनको भी स्वस्थ रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बाजार का प्रोडक्ट है वो केमिकल से भरपूर है। जितना भी हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह बाजार में पीते हैं, ये सब के सब
केमिकली बने हुए हैं। हम जब हमें कोई गर्मी लगी होती है, जब हमें कोई थकावट लगी होती है, इसको पीने से हमें अचानक एनर्जी आ जाती है, लेकिन उसका जो साइड इफेक्ट है वो बाद में धीरे-धीरे जो स्लो पॉइज़न है वो हमारे शरीर में फैलता रहता है और बहुत सी बीमारियों का हम शिकार हो जाते हैं। तो उसके बाद जब गुड डार्ट का एक और प्रोडक्ट आता है जिसको हम बोलते हैं प्रोटीज़। प्रोटीज़ ये 100% वेजिटेरियन ये प्रोटीन जो है, तो इसमें आपको जो प्रोटीन मिलेगी वो इसमें है 55.6%। मतलब कार्बोहाइड्रेट्स भी इसमें हैं जो हमारी सेहत को ठीक रखने में, और डाइटरी फाइबर भी इसमें 17.1, मतलब आयरन 18.3, सोडियम वो है 723 mg, और जो इसमें पोटाशियम है वो है 2150, मतलब पर 100 ग्राम के mg के हिसाब से इसमें डाला गया है। जैसे हम मार्केट में कोई मुर्गा खाता है, जहाँ कोई भी हम मीट खाते हैं, उसमें हमें जो बैड ट्रांसफैट है वो हमारे अंदर आता है, और पता नहीं कौन-कौन से इंजेक्शनों का इस्तेमाल किया जाता है। जो बाज़ार का गोश्त है, और टेस्टी बनाने के लिए वो तरह-तरह के मसाले उसमें डाले जाते हैं। लेकिन जब हम अपने घर में इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे, हम इसको बॉयल के जब इसका इस्तेमाल करेंगे, तो ये मतलब एक फैमिली के लिए एक टाइम का खाना जो है वो इसके साथ आप बना सकते हैं, और बाज़ार के केमिकल से बच सकते हैं, जो ट्रांस फैट जो हमारे शरीर में आजकल छोटे-छोटे बच्चों को मोटापा हो रहा है, और जो हमारी उम्र के हैं यंग लड़के, वो भी मोटापे के शिकार हो रहे हैं। दूसरा, इसमें एक और प्रोडक्ट आता है जिसको हम बोलते हैं वेजिटेरियन व्हाइट्स, जो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। ये 100% वेजिटेरियन व्हाइट है। जैसे हम बाज़ार में बकरे का मीट खाते हैं, जहाँ गोश्त मुर्गे का हो गया, या और किसी और चीज़ का, तो हम उनको बचाकर, उन जानवरों को बचाकर जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ये 100% वेजिटेरियन है। तो इसमें भी बहुत ही मकदार में प्रोटीन डाली गई है, और जो हमें इसमें से डाइटरी फाइबर मिलेगा वो भी इसमें डाला हुआ है, आयरन इसमें है, और जो टोटल फैट्स डाले हैं वो भी इसमें प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं, जो हमारा जो राइस ब्रांड ऑयल जो है इसमें डाला हुआ है। तो ये आगे हमारे गुड डार्ट के प्रोडक्ट जो हम रोजमर्रा की सेवा में इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, फिर हम जब कोई त्योहार वगैरह आता है हमारे यहाँ, तो उस त्योहार में जो हम बाजार से मिठाइयाँ लाते हैं, वो तरह-तरह की मैदे की बनी होती हैं। उसमें तरह-तरह के प्रिजर्वेटिव डाले होते हैं, और पता नहीं कौन-कौन से तेल का वो लोग इस्तेमाल करते हैं। तो हम त्योहारों के दौरान, मतलब वो हमारी सेहत का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते, उनको अपना पैसा इकट्ठे करने में वो जुट जाते हैं। लेकिन जो हमारा ये सोन पापड़ी आता है, ये आपको 3 किस्म का मिलेगा। मेरे पास फिलहाल एक ही किस्म का है, ये है हेल्थ गार्ड राइस ब्रांड ऑयल में बना हुआ है, और इसमें जो सोन पापड़ी है, जैसे हम खुद का पतीसा मशहूर है, उससे ये कई गुना, मतलब उससे कई गुना ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। खुद का पतीसा है, उसमें भी वो डेयरी का पता नहीं कौन-कौन सा वो अपना घी इस्तेमाल करके, तो उसका जो रेट है वो इससे ज़्यादा है, लेकिन ये हमें सस्ता भी पड़ता है। दूसरा, ये हमारा हेल्थ गार्ड ऑयल में बना हुआ है, और जैसे अब ये आगे दिवाली आएगी, जहाँ जो हमारी बहनें भाई को टिक्का लगवाने के लिए जाती हैं, तो जब हम इस प्रोडक्ट को रिकमेंड करेंगे, वो बाज़ार से नहीं लाएँगे, वो हमसे खरीदेंगी, ज़्यादा वो पिकअप सेंटर से खरीदेंगी। तो इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करें यहाँ आने वाले ज़माने में, जो अब त्योहार वगैरह आएँगे आगे, तो मैंने ये ऑर्डर लगवा के रखा है, पीयूसी सेंटर जो चनैनी का है, मैंने उनको बोला है कि कम से कम 1 पेटी तो अब दिवाली पर इसकी हमें मिलनी चाहिए, क्योंकि हम बाज़ार से मिठाइयों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और दूसरा जो होता है कि जो जो हमारे बच्चे हैं छोटे-छोटे, तो उनको पोषण की कमी रहती है, ठीक है? बहुत से बच्चे हैं वो बार-बार बीमार पड़ते रहते हैं, तो उनके लिए न्यूट्रीचार्ज किट्स आता है। लेकिन न्यूट्रीचार्ज किट्स जो है वो रख दिया, 1 मिनट।
ये जो न्यूट्री चार्ज किट्स है, जो हम अपने बच्चों को दूध के साथ भी दे सकते हैं और पानी के साथ भी दे सकते हैं। तो इसमें जो तत्व डाले गए हैं वो हैं 49 न्यूट्रिएंट्स डाले गए हैं जो हमारे बच्चों के दिमाग में विकास करेंगे, उनकी डेवलपमेंट होगी, उनके शरीर का विकास होगा, उनकी ग्रोथ होगी। तो जो बच्चा इसको लगातार 2 साल से लेकर 14 साल तक इस्तेमाल करेगा, वो एकदम फुर्तीला हो सकता है। और दूसरा, जो वो बार-बार बीमार नहीं पड़ेगा, वो अपने आप को स्वस्थ रखने में मदद करेगा। और जैसे थोड़ा सा वो 14 साल के ऊपर बच्चे हैं, वो न्यूट्री चार्ज मैन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? 14 साल से ऊपर। और जो भी जहाँ 75-80 साल की उम्र तक हम लगातार इसका सेवन कर सकते हैं। जैसे हम खाना खाते हैं, उसमें से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, तो प्रोटीन की जितनी मिकदार हमें चाहिए उतनी हमें मिल नहीं सकती है। तो इसका सेवन करने से, जब पानी के साथ इसका लगातार सेवन करने से आप अपने आप को पोषक तत्व दे सकते हैं। इसमें जो है वो है 13 मिनरल, इसमें 13 विटामिन्स डाले गए हैं और 4 बोटेनिकल्स हैं, जो हमें बाजार में और किसी एटम में नहीं मिलते हैं। तो इसमें जितने भी तत्व डाले गए वो हमारी सेहत को ठीक रखने के लिए डाले गए हैं, तो हम इसका लगातार इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हमारी माताएं और बहनें हैं, उनको भी न्यूट्रिशन की कमी रहती है। जैसे बोलते हैं कि उनको लगातार मतलब 35 फ्रूट खाना पड़ते हैं डेली के, लेकिन इतने फ्रूट हो तो हमारे इधर एक साथ नहीं मिल सकते हैं। लेकिन न्यूट्रीचार्ज वालों ने इसमें 53 न्यूट्रिएंट्स डाले हैं, जो सारे फ्रूट का एक्सट्रैक्ट डाल के इसमें डाला गया है, और उनकी सेहत को फिट रखने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जो है वो 6 बोटेनिकल्स हैं, ठीक है? और 13 फ्रूट का वो तत्व डाला गया है इसमें, और 5 अमीनो एसिड हैं, और इसमें 13 विटामिन्स और 13 मिनरल्स डाले गए हैं। जैसे पहले ज़माने में जो हमारी माताएँ-बहनें होती थी, वो गाँव की बात करें तो उनको खाने के लिए फ्रूट मिल जाता था, और जो हम डाइट वहाँ खाते थे, जैसे आटा हो गया, मक्की हो गई, और गंदम वगैरह जो कुछ भी था, वो अपने खेतों में उगाते थे। उसमें गोबर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता था। तब ये यूरिया डाया जहाँ ये दूसरी जो केमिकल्स थे, इनका बहुत कम इस्तेमाल किया जाता था। तो जो विटामिन्स या मिनरल्स जो हमें उस खाने से मिलते थे, तो वो मिट्टी में मिनरल्स होते थे, वो कन्वर्ट हो जाते थे अनाज में, अनाज से हमें मिलते थे। लेकिन आजकल की जो मिट्टी है, उसमें हम लोगों ने जो यूरिया डाया डाल के उसकी शक्ति को हमने खत्म कर दिया, उसकी एनर्जी को हमने खत्म कर दिया, और वो विटामिन्स, मिनरल्स जो हमें मिट्टी से मिलते थे, वो आजकल हमें नहीं मिलते हैं। दूसरा, जो हमें मिनरल्स हवा से मिलते थे, शुद्ध हवा होती थी, चारों तरफ जंगल ही जंगल होते हैं, लेकिन लगातार जंगलात का कटाव और ऊपर से केमिकल, जो बहुत बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, लगातार गाड़ियाँ बढ़ रही हैं, उनका जो पॉल्यूशन है, उनके माध्यम से हमें जो हवा से मिनरल मिलने चाहिए थे ऑक्सीजन के थ्रू, आजकल हमें वो भी नहीं मिलते हैं। दूसरा क्या होता है कि जैसे हमें मिनरल पानी से भी मिलते थे, लेकिन जब बारिश होती है तो वो एकदम काला पानी होता है, क्योंकि हवा में बहुत सी फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, उसका धुआँ उड़ता है, मिट्टी उड़ती है, धूल उड़ती है, तो वो एसिड रेन बोलते हैं इसको। वो हमारे पीने के काबिल वो पानी नहीं है। लेकिन पहले क्या होता था कि वो जब ये फैक्ट्री नहीं थी, तो जब ये बारिश होती थी, तो जो चश्मे का पानी होता था, उसमें विटामिन्स, मिनरल्स जो हमें मिलते थे। लेकिन आजकल के दौर में वो हम चश्मे में जाते नहीं हैं, और हमारे घर के अंदर किचन में ही नलका लगा था, हम उसी पानी को इस्तेमाल करते हैं, जो काफ़ी दिनों से स्टोर किया होता है, महीने-महीने से स्टोर किया होता है, उसकी सप्लाई हमें रोज़ाना मिलती है। तो ये जो मिनरल्स थे, ये पहले हमें कुदरत की तरफ से फ्री मिलते, लेकिन आजकल ये हमें ना ही वो सब्जियों से मिल रहे हैं, ना ही हमें सो खाने से मिल रहे हैं, और ना ही हमें पानी से मिल रहे हैं। ये हमें अलग से लेना पड़ रहे हैं। जैसे सुबह की मीटिंग में एक दिन कुजूम सर बोल रहे थे कि हवा के सिलेंडर भी, मतलब ऑक्सीजन के सिलेंडर भी आने वाले ज़माने में अपने 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 घर में रखना पड़ सकते हैं, क्योंकि
हवा भी जैसे आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले हमें पानी सिर्फ अपने घर में ही जहाँ और कहीं नहीं मिलता था। लेकिन आजकल देखो तो पानी की मतलब गाड़ियों की गाड़ियाँ बाटलों में पैक करके फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं। वो पानी को कारोबार और 20 रुपए केजी के हिसाब से वो पानी भी बिकना शुरू किया है। ऐसे ही वो बोलते हैं कि ऑक्सीजन के सिलेंडर भी हमें अपने-अपने घर में रखना पड़ेगा, क्योंकि बाहर का जो माहौल है, वो दिन-दिन बिगड़ता जा रहा है। तो उसमें ऑक्सीजन की कमी लगातार होती जा रही है। जब कोई बीमार पड़ता है तो हम हॉस्पिटल में जाते हैं, तो हमें सबसे पहले वेंटिलेटर पर ऑक्सीजन का वो मास्क जैसा वो लगाया जाता है। ठीक है? अभी पिछले दिनों जैसे कोरोना काल में बहुत से लोग जो है वो तड़प-तड़प के मर गए, क्योंकि उनको ऑक्सीजन के सिलेंडर तक नहीं मिले, और जो मिला भी 5-5 हज़ार का मतलब मुँह मांगी कीमत उनको देना पड़ती है, जो सिलेंडर जिनके पास ये ऑक्सीजन वगैरह होती है। दूसरा जो हमारा जो एक और आता है न्यूट्रीचार्ज व्यू, अपनी आँखों की रोशनी को कायम रखने के लिए, जैसे हम अपने मोबाइल को रोज़ाना चार्ज करते हैं, तो हमें भी अपने शरीर को चार्ज करना पड़ता है, और हमें अपनी आँखों को भी खुराक देना ज़रूरी है। तो होता क्या है कि आजकल जितने भी नौजवान साथी हैं या कोई भी है जो जिन्होंने मोबाइल रखे हुए हैं, वो सुबह से लेकर शाम तक लगातार इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। कोई फ़िल्में देख रहा है, ड्रामे देख रहा है, कोई गेमें खेल रहा है, कोई मैच देख रहा है आजकल के दौर में, और वो लगातार इस ब्लू रेज़ की चपेट में रहते हैं। तो होता क्या है कि उनकी इस जो इसमें लिप्टन जियाजिंथन है, वेजिटेरियन सॉफ्ट कैप्सूल जो इसमें डाला गया है, वो हमारी आँखों की रोशनी को कायम रखने में मदद करेगा, और इसका जो खून से निकलने वाली ब्लू रेज़ का जो साइड इफ़ेक्ट है, वो हमारी आँखों तक नहीं पहुँच सकता है। और जैसे हम अपने फ़ोन को रोज़ाना चार्ज करते हैं, ऐसे ही हमें अपनी आँखों को भी पोषक तत्व रोज़ाना देने की ज़रूरत है। जैसे आजकल के छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनको चश्मा लग चुका है, पोषण की कमी से, उनका पूरा विकास नहीं हो सका। तो जो ही वो बड़े होते जाते हैं, तो वो अपनी चश्मे का साइज़ या चश्मे का जो साइज़ है वो बढ़ता जाता है। उसका नंबर लगातार बढ़ता जाता है। फिर बाद में वो बड़ी-बड़ी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, और फिर बहुत से खर्चा जो है वो डॉक्टरों को देना पड़ता है। जो लोग आज से ही इसका सेवन लगातार शुरू कर देंगे, तो मैं कहता हूँ कि वो कभी भी आँखों की रोशनी या कोई भी आँखों की परेशानी होगी, उससे वो कभी भी परेशान नहीं हुए। जैसे मेरी आँखों में भी जलन सी रहती थी, और थोड़ा धुंधला-धुंधला ऐसा मैं महसूस करता था कि थोड़ा मैं धुंधला दिखाई देना शुरू हो गया है। लेकिन जब से मैं इसका लगातार सेवन कर रहा हूँ, तो ना ही मेरी आँखों में जलन है और ना ही कोई धुंधलापन है। जैसे ये आ गया हमारा वेज ओमेगा। जैसे सर शनिवार को अपने सर एक ट्रेनिंग दे रहे थे, पवनदीप सिंह जी, तो उन्होंने भी इसका इस पर ही टॉपिक रखा था कि वेज ओमेगा। वेज ओमेगा के बारे में उन्होंने पूरी डिटेल में बताया। जैसे हमारे शरीर से इस का विकास नहीं हो सकता है, ये हमें बाहर से लेना पड़ता है। बाकी ओमेगा 6 और ओमेगा 9 जो हमारे शरीर में बनता है, लेकिन वेज ओमेगा जो ओमेगा 3 है, जो हमारे शरीर में बनता नहीं है, ये बाहर से ही हमें लेना पड़ता है। तो इसका सेवन करने के लिए उन्होंने कहा कि शुरू-शुरू में हम इसका 1 कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जैसे हमारे शरीर इसको लेने के काबिल हो जाता है, फिर आप दिन का 2 कैप्सूल भी ले सकते हैं। तो इसके होने वाले जो हमारे जो शरीर में, जैसे हमारे उन्होंने बताया कि जो बीपी के लोग हैं, तो उनका खून जो है वो गाढ़ा हो जाता है। तो उसमें जो फैट्स होते हैं, उसको कम करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हमारे जोड़ों के लिए भी उन्होंने कहा कि इससे हमारे जोड़ जो हैं वो कभी भी दर्द नहीं करेंगे। जैसे उसमें जो कमी हो जाती है अपने कैल्शियम की कमी, वो दू पूरा कर सकता है। तो ये 100% वेजिटेरियन सॉफ्ट कैप्सूल बनाया है। तो उन्होंने जैसे बताया कि एक ख़ास किस्म की एक मछली होती है, जो समुद्र का घास खा के तो उसमें ये वेज ओमेगा जो है पाया जाता था। लेकिन न्यूट्रीचार्ज वालों ने डायरेक्ट उस घास को समुद्र से निकाल कर, और उसका जो ये रस है, या जो भी इसका वो तेल है, वो इस कैप्सूल में उन्होंने निकाल के और इसको वेजिटेरियन बना दिया है। जैसे हमारे बहुत से लोग हैं वो 100% शाकाहारी हैं, वेजिटेरियन हैं, तो उनके लिए ये कैप्सूल बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। और दूसरा होता है कि जैसे हमारा ये आ गया न्यूट्रीचार्ज बायो एज।
न्यूट्रीचार्ज बायोएज आजकल के जैसे बहुत से लोग हैं वो अपने मैदे की प्रॉब्लम से या लिवर की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। तो उसमें होता क्या है, वो खाना तो खाते हैं लेकिन खाना उनको अच्छी तरह से हजम नहीं होता है। तो उनके मुंह से बदबू निकलती है, या तो उनको खट्टे डकार आते हैं सुबह से लेकर शाम तक। जो उन्होंने खाना खाया होता है वो ठीक से पचता नहीं है। तो लीवर क्या है, वो उनका फैटी लीवर हो चुका होता है। वो जितनी उसको एनर्जी चाहिए थी उतनी उसमें रही नहीं थी। इसमें 72 न्यूट्रिएंट्स डाले हुए हैं न्यूट्रीचार्ज की तरफ से, ये हमें वरदान मिला है। जो लोगों को जिनको लीवर की इन्फेक्शन वगैरह रहती है, वो इसका सेवन मतलब रात को सोते समय 1 कैप्सूल का करें। वो आस्ता-आस्ता उनका लीवर जो है वो ठीक होता जाएगा। और किसी भी बीमारी जो हमारे लीवर के वजह से किसी को भी कोई बीमारी लगती है, वो इससे बचा जा सकता है। तो जैसे उन्होंने कहा कि 18 साल से ऊपर इसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है? अगर आप ठीक भी हो तब भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो लोग इसकी लिवर की परेशानी से जूझ रहे हैं, वो तो उनको बहुत ही फ़ायदा पहुँचा सकता है, जो हमारा जो न्यूट्रीचार्ज बायोएज है। और दूसरा होता है कि जैसे ये हमारा आ गया न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाक्ट है, न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाक्ट है, ठीक है? जैसे पीबीएमएफ जो सुबह के वक़्त हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हमारी माताएँ हैं, बहनें हैं, वो इसका एक सैशे निकाल के दूध के साथ, जो बिना मलाई वाला दूध है, उसके साथ ले सकती हैं, या फिर पानी के साथ भी ले सकती हैं इसको। जिसमें बोलते हैं चीनी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जो शक्कर जो है, वो गुड़ जो है, वो इस्तेमाल करें। और इसके साथ न्यूट्रीचार्ज वुमेन का 1 कैप्सूल लेने से जो उनकी मसल की खुराक है वो अपनी जो हासिल कर सकती हैं। जो भी हमारे पतली-दुबली माताएँ और बहनें हैं, उनके लिए ये बहुत ही कारगर साबित हो जाता है। जैसे जो जैसे हम पुरुष हैं, तो वो भी अपने कमजोरी को दूर करने के लिए न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाक्ट, ये जो हमारा जो प्रोडक्ट आता है न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाक्ट, ये भी हम सुबह नाश्ते की जगह पर इसका इस्तेमाल कोको प्रोडाक्ट का इस्तेमाल पानी के साथ करें। और जो लोग बिना मलाई वाला दूध इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी ले सकते हैं इसको। और न्यूट्रीचार्ज मैन के साथ इसको हम ले सकते हैं। दूसरा जो हमारा आता है, ये आ गया वेजिटेरियन फ्रूट क्लीनर, जिसको बोलते हैं क्लीनो वेज। जैसे हम बाजार से सब्जी लाते हैं, तो उस पर यूरिया डाया का छिड़काव तो है ही है, लेकिन जब वो उसको लाइफ बढ़ाई जाती है क्योंकि आज सब्जी तोड़ी जाती है और उसको 10-15 दिन तक वो संभाल के रखते हैं। लेकिन उसमें उसके ऊपर जो छिड़काव किया जाता है, वो तरह-तरह की दवाइयाँ डाली जाती हैं, तरह-तरह के कलर डाले जाते हैं, उनका साइड इफेक्ट जो हमारे अंदर चला जाता है। तो न्यूट्रीचार्ज जी आरसीएम की तरफ से इसको भी उन्होंने बोला कि कम से कम जब हम कोई भी बाजार से टमाटर लाते हैं, बैंगन लाते हैं, या कोई आलू लाता है या गोभी लाता है, तो कम से कम उन्होंने बोला कि कम से कम इसको 15 मिनट तक बाल्टी में 1 या 2 ढक्कन डाल के जब हम इस सब्जी को उसमें डालेंगे, तो उसमें जितना भी जो केमिकल का छिड़काव है या जितना भी कोई साइड इफेक्ट है, वो इसके माध्यम से खत्म हो सकता है। और जो एनर्जी उसके अंदर है वो हमें मिल सकती है। लेकिन बाजार की जितने भी आजकल देखो आप, इतने-इतने फ्रूट आते हैं, उनको स्टोर किया जाता है। 12 महीने से सेब को स्टोर करके रखा जाता है, तो कोल्ड स्टोर में, तो वहाँ पर भी केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है और उनकी लाइफ बढ़ाई जाती है। जैसे हमारे घर में सब्जियाँ होती हैं, ठीक है? जब हम उनको खेत से तोड़ के लाते हैं, तो हम उसको आधे घंटे के या घंटे के अंदर बना के खा जाते हैं। लेकिन इसमें होता क्या है कि वो हमें सारे मिनरल्स, जो विटामिन्स जो सब्जियों से मिलने से वो मिल सकते हैं। लेकिन जो बाज़ार की सब्जियाँ हैं वो 8-8, 10-10 पुरानी होती हैं। जैसे खीरा भी होता है, तो उसका कलर चेंज हो जाता है। तो उस पर तरह-तरह के कलर चढ़ाए जाते हैं, या फिर उनको केमिकल का छिड़काव किया जाता है। और दूसरा जो जैसे ये हमारी हल्दी है, आरसीएम की हल्दी, ये सब जानते हैं, ये इसके इसके अंदर कुर्कुमिन सबसे ज़्यादा कुर्कुमिन इसमें पाया जाता है।
तो इसको हम खाने में तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं, लेकिन बहुत से लोग जो हैं जो जोड़ों के दर्द से पीड़ित हैं, तो हमारे एक बुजुर्ग है वो अपनी देसी हल्दी लगा के उसको दूध के साथ खाली पेट सुबह भी लेते थे और शाम को सोते समय लेते थे। बोलते थे कि जो हमारे जोड़ों की दर्द है वो इसके साथ खत्म हो सकती है। जहाँ बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं जिसको हम री की प्रॉब्लम बोलते हैं, तो जहाँ तक कि वो भी इस हल्दी के साथ ठीक हो सकती है। तो एक आधा चम्मच सुबह जब हम दूध के साथ इसको लेते हैं उसमें शक्कर डाल के, तो इसका इस्तेमाल लगातार करने से हमारे शरीर में कभी भी कैंसर के सेल नहीं बन सकते हैं। और दूसरा होता है कि जैसे ये हमारा आ गया भुजिया, हमारे जब बच्चे बाजार जाते हैं तो भुजिया या कुरकुरा बहुत सी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मिर्ची चाट वालों ये हमारे आसियों वालों ने ये 9 रुपए का भुजिया तैयार करके हमारे बीच में लॉन्च भी कर दिया और ये प्रोडक्ट हम तक पहुंच भी गया है। इसकी छोटी पैकिंग भी है और इसकी बड़ी पैकिंग भी है। दूसरा होता है कि जैसे ये है कॉर्नफ्लेक्स, जैसे जो बाजार से और किसी नाम से आपको मिल सकता है, लेकिन जो इन्होंने जी हाँ सर। इसका इस्तेमाल तो होता क्या है कि जो बाजार का प्रोडक्ट है वो मैदे का बना हुआ है, उस पर ट्रांस फैट जो है वो कहीं पे डालडा का इस्तेमाल किया है, कहीं पे वो उस पर रिफाइंड तेल का जो बाजार से होता है उसमें किया जाता है। तो इसका लिखा है गुडनेस ऑफ होल व्हीट, मतलब पूरी अपनी गंदम का इस पर इस्तेमाल किया गया है। ट्रांस फैट फ्री और हाई फाइबर है इसमें, हाई फाइबर है इसमें। तो जो मार्केट का प्रोडक्ट है उसका आपको फाइबर कभी भी नहीं मिल सकता है। और दूसरा होता है जो हमारा ये है, जैसे कोई भी बंदा जो है वो बाजार में जाके ड्रिंक्स कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीता है, तो जैसे इन्होंने निकाला है कि ये स्वच्छता का लेमन, स्वच्छता का लेमन इसको बोलते हैं हम, ये नेचुरल आंवला इसमें डाला हुआ है, ऊपर से जिंजर जूस भी डाला हुआ है। जैसे हम पानी का ग्लास लेके इसमें 2 ढक्कन डाल के हम इसको पिएंगे तो हमें और ज्यादा इसमें से एनर्जी मिल सकती है। तो दूसरा नंबर ये है जो हमारा ये आरसीएम का आता है च्यवनप्राश, जिसको हम मार्केट वाले को इसमें बोलते हैं ये दिव्या प्राशा अवार्ड। ठीक है, ये पिछले साल का लिया हुआ है मैंने, इसकी अभी दिसंबर 21 तक डेट है, मतलब ये 19 की पैकिंग है। तो जो अब जो आया है वो उसका कुछ संजीवनी प्राशावार उस पर लिखा हुआ है, लेकिन मैंने ये पिछले साल का लेके रखा था, तो आज तक भी मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिसको जैसे हमारी इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, बार बार हमें खांसी लगती है, जुकाम वगैरह आता है, तो हम इसको दूध के साथ भी ले सकते हैं, चाय के साथ भी ले सकते हैं, और ऐसे भी 1 चम्मच हम रोजाना सर्दियों में भी ले सकते हैं और गर्मियों में भी ले सकते हैं। ये हमारी इम्यून सिस्टम को जो स्ट्रांग करने में मदद करता है। तो जितने भी ये हमने प्रोडक्ट देखे, ये सारे के सारे प्रोडक्ट से हमें कंपनी की तरफ से जो है ये बिजनेस वाले मिलता है। तो जैसे जैसे हम इस सिस्टम से अपने घर के लिए सामान लेते जाएंगे और से बहुत से लोगों को ये हम सामान जो है वो रिटेल भी करते हैं, जहाँ उनको इस सिस्टम में लाके उनकी आइडिया बनाते हैं, जहाँ उनको ज्वाइन करवाते हैं। तो होता क्या है, जब हमने भी अपने घर में इस्तेमाल किया 2-2.5 हज़ार का, और जो अगले बंदे को भी सामान इस्तेमाल करवाया, तो उसमें होता क्या है कि जब टोटल जो हमारा बिजनेस वाले होता है दोनों ग्रुपों का मिला के, तो जब एक साइड पे हमारा बिजनेस हो जाता है 15,000 का और दूसरी साइड पे हो जाता है जब 5,000 का, तो टोटल बिजनेस वाले में हो गया इसमें 20,000 का। तो इसमें हमें अप्रॉक्सीमेटली जो हमारी इनकम रहती है अपनी, वो रहती है कम से कम 1,000 रुपया। तो जैसे जैसे हम बहुत से लोगों के साथ मिलकर इस सिस्टम को आगे बढ़ाते हैं, जब 30,000, तो तब 2,80,000, एक साइड 70,000, तो टोटल बिजनेस हो गया 3,50,000 का। तो तब जे हमें लीडरशिप की पिन मिलती है,
जिस पर कम से कम इनकम जो है वो रहती है 15,000 के करीब। जब हमारा बिजनेस एक साइड पे 3.5 लाख हो जाता है और दूसरी साइड हो जाता है 1,15,000 का, तो गोल्ड पिन से हमें नवाजा जाता है, तब हमारी इनकम जो है वो लगभग 20,000 के करीब रहती है। जो हम इस सिस्टम में लगे रहते हैं और हमारा कारोबार जो है वो लगातार बढ़ता रहता है, 3,50,000 एक साइड हो जाता है बिजनेस, दूसरी साइड होता है 1,70,000। तो स्टार गोल्ड की पिन रहती है, तब हमारी इनकम लगभग 25,000 के करीब रहती है। जब हमारा बिजनेस और फैलना शुरू हो जाता है, एक तरफ 3,50,000, दूसरी तरफ 2,60,000 का हो जाता है, तो टोटल बिजनेस होता है 6,10,000। तो प्लेटिनम की पिन रहती है, तब हमारी इनकम लगभग 30,000 के करीब रहती है। जब हमारे दोनों ग्रुप में 3.5 लाख एक साइड, 3.5 लाख दूसरी साइड, तो मतलब वो हमारा हो जाता है बिजनेस 7 लाख का। स्टार प्लेटिनम पिन रहती है, तब हमारी इनकम जो है वो 40,000 के ऊपर रहती है। जब दोनों ग्रुप में मिला के 5-5 लाख का बिजनेस हो जाता है, टोटल बिजनेस होता है 10 लाख का, तो पिन रहती है, तब इनकम रहती है लगभग 50,000 के करीब। जब और ज्यादा कारोबार बढ़ता जाता है, हमारे ग्रुप में ऐसे लोग आ जाते हैं जो वो भी बोलते हैं कि हम भी आपकी तरह रॉयल्टी अचीवर बनेंगे, तो जूं वो भी अपनी रॉयल्टी के लिए काम करना स्टार्ट कर देंगे, तो 10 लाख एक साइड, 10 लाख दूसरी साइड, 20 लाख का बिजनेस होने पर आपको स्टार पिल की पिन मिलती है, तब इनकम रहती है लगभग 75,000 के करीब। तो जब ये और कारोबार बढ़ता जाता है, तो 22 लाख एक साइड, 22 लाख दूसरी साइड, 44 लाख पे जो हमें जो पिन मिलती है उसको बोलते हैं एमराल्ड, तो उसमें लगभग 1 लाख के करीब इनकम जो है वो हमें मिलती है। तब तक हमारे ग्रुप में लगभग 8 से 9 लाख रुपए पूरे ग्रुप में बटा होता है, तो जो पीछे उनको बटने के बाद हमें मिलता है वो 1 लाख रुपया पर मंथ हमें मिलता है। और जब ये लगातार बढ़ता रहता है, जब ये हमारा बिजनेस 48 लाख एक साइड, 48 लाख दूसरी साइड, तो तब ये हमारी जो पिन रहती है जो स्टार एमराल्ड, 1,70,000 के करीब इसकी जो इनकम रहती है। जब और ज्यादा ये बिजनेस बढ़ता जाता है, 1 करोड़ का बिजनेस एक साइड हो जाता है, 1 करोड़ का दूसरी साइड हो जाता है, तो इसमें क्या है कि जो 2 करोड़ का बिजनेस जाता है, जैसे हमारे आत्मा राम सर हैं, तो वो बहुत ही जबरदस्त लीडर हैं, वो रोजाना सुबह 8 बजे से 9 बजे तक की वो ट्रेनिंग देते हैं, वो लाजवाब ट्रेनिंग है उनकी। तो उनका बिजनेस जो है इस वक्त लगभग 2 करोड़ के करीब हर महीने जाता है, तो इनको लगभग 2 लाख से ऊपर रहती है, और 2 लाख या 2.5 लाख तक ये इनकम पहुंच सकती है। जब दोनों ग्रुपों में बिजनेस 2-2 करोड़ का होना शुरू हो जाता है, तो 4 करोड़ का बिजनेस जब जाता है, तो उसमें रहती है इनकम हमारी लगभग 4 लाख के करीब, और पिन रहती है वो स्टार रूबी। जब और हमारा बिजनेस बढ़ना शुरू हो जाता है, तो ऐसे हम स्टार डायमंड, मतलब तब हमारा बिजनेस जो है वो एक अरब को भी पार कर जाता है, तो तब जो है वो स्टार सफायर बन, या फिर गोल्ड बन जाते हैं, जहाँ फिर स्टार गोल्ड बन जाते हैं। तो ऐसे हम जैसे हमारा कारोबार बढ़ता जाएगा, तो वैसे हमारी इनकम भी बढ़ती जाएगी। लेकिन ये इतना इजी भी नहीं है कि लोग आएंगे और लगातार बढ़ते जाएंगे। लोगों तक जाना पड़ेगा और लोगों को समझाना पड़ेगा। सबसे पहले उनको हमें प्रोडक्ट के साथ जोड़ना पड़ेगा, और फिर जब उनको प्रोडक्ट अच्छे लगेंगे, तो फिर वो हमारे सिस्टम में आने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ये सब जानते हैं कि जब वो उनकी इस सिस्टम में रजिस्ट्रेशन करवाना होती है, तो आधार कार्ड का मिलना जरूरी है। आधार कार्ड की फोटो लगेगी दोनों तरफ से, अगर पैन कार्ड है किसी का पैन कार्ड भी लगेगी, बैंक कॉपी है जो पासबुक है उसका फोटो लगेगा, और उस बंदे का पर्सनल फोटो लगेगा, और उसका जो नॉमिनी है वो उसका आधार कार्ड के रिलेटेड जो डेट ऑफ बर्थ मिलती है वो भी डाल सकते हैं। तो ऐसे हम इस सिस्टम में आ सकते हैं। तो बाकी की कार्रवाई के लिए मैं अपने ग्रेट लीडर, ग्रेट मेंटर मुश्ताक सर को कॉल करने जा रहा हूँ। प्लीज वेलकम मुश्ताक सर। थैंक यू सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया कि आपने बहुत ही कम टाइम में बहुत ही जबरदस्त जानकारी दी। प्रोडक्ट के बारे में जो आपने जानकारी दी बहुत ही लाजवाब रही सर।
क्योंकि आपने उन्हीं प्रोडक्टों की ट्रेनिंग दी, बताया जो बिल्कुल आप सारे यूज करते हैं, मतलब A to Z आप यूज करते हैं 100%। जैसे बताया जाता है कि 100% प्रोडक्ट को यूज करना है और कोई इसमें एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। वो आपने प्रूव करके दिखाया। आपने जो आज ट्रेनिंग में आपने बताया वो आपने प्रूव करके दिखाया कि वाकई आप बहुत ही जबरदस्त डेडिकेटेड लीडर हैं आरसीएम के। और जब आदमी डेडिकेशन से आदमी सर काम करता है तो उसके घर में हर एक प्रोडक्ट आता है। तो प्रोडक्टों की जो रेंज आपके पास थी, इसके लिए मैं आपको बहुत बड़ा सल्यूट करना चाहूँगा कि सर हर प्रोडक्ट आपने अपने पास रखा हुआ है, हर चीज़ को आपने यूज़ में लाया हुआ है। तो थैंक यू वेरी मच। तो थोड़ा सा रिव्यू का सिलसिला शुरू करेंगे। तो अभी हमारे साथ कम से कम 57 लोग अभी भी मौजूद हैं और अभी हमारे पास 7-8 मिनट का टाइम है। मैं चाहूँगा कि हंसाई सर सीनियर जरा अनम्यूट करिए सर। सर हाँ जी सर, नमस्कार सर, गुड आफ्टरनून सर। जी गुड आफ्टरनून। हाँ सर, हाँ सर, आज की मीटिंग सर बहुत ही अच्छी रही सर। इन्होंने सर खासकर सभी प्रोडक्ट जो डेली यूज के प्रोडक्ट हैं उनके ऊपर इन्होंने बात बताई, और जो प्रैक्टिकल सर जो मतलब जैसे सर आपने बोला कि जो 100% यूज है, और सचमुच ही सर, क्योंकि सर मेरी इनके साथ 15 साल की सर जो एसोसिएशन है इस आरसीएम की वजह से है। तो इनको मैं बड़े मतलब अच्छे तरीके से जानता हूँ, प्रैक्टिकल मैन है जी। और जो भी इन्होंने आज बताया सर, मैं सोचता हूँ कि एक नए से नया बंदा भी होगा तो उनको भी समझ आया होगा, बड़े सिंपलिसिटी के साथ प्रैक्टिकल बातें की। तो मैं इनका बहुत थैंक्स करता हूँ कि इन्होंने इतनी अच्छी जानकारी दी, प्रैक्टिकल जानकारी दी। तो थैंक यू मुश्ताक सर, आपने भी टाइम दिया, थैंक यू वेरी मच जी थैंक यू। तो दोस्तों मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक बीच में एक एंटरटेनमेंट थोड़ा सा सर कराना चाहूँगा, क्योंकि ये एक वीडियो हमने लिया हुआ था जम्मू में, जब हमारा एक सेमिनार जा रहा था तो वहाँ पे हमारे हंसाई सर और हमारे मूलराज सर वहाँ पे मौजूद थे स्टेज पे जब उनको बुलाया गया था। तो वहाँ पे थोड़ा सा वो मैं थोड़ा सा आपके सामने कुछ शेयर करना चाहूँगा। अपने मूलराज मुश्ताक सर जी आवाज सर। तो ये बीच में थोड़ा सा आपकी आवाज एक बहुत बड़े पुरानी बहुत कंटिन्यू 2 साल की एक रिकॉर्डिंग मेरे पास थी। मैंने कहा चलो थोड़ा सा मैं रिमाइंड कराना चाहूंगा हंसा सर और मूलराज सर को। तो मुझे लगता है कि आपने इसको थोड़ा सा एंजॉय किया होगा। तो हमारे साथ में एक आरिश खान आयशा खान की अनम्यूट करिए। आशीष खान है, आशीष खान जी अनम्यूट करिए सर। ये सर इनको मैंने रिक्वेस्ट भेजी हुई थी जी। यशपाल सर अनम्यूट करिए। गुड इवनिंग, नमस्कार, गुड आफ्टरनून सर। सर को जूनियर सर जबरदस्त उन्होंने बोला सर, बहुत जबरदस्त मीटिंग रही आज की, बहुत जबरदस्त मीटिंग। और ये भी शायद अभी नए नए हैं, तो हमारे जो बिल्कुल न्यू लोग आ रहे हैं जूम में, तो सर ये जूम का कमाल है। आप भी, मैं उनको बोलना चाहूँगा, खुद को भी बोलना चाहूँगा कि हम भी बोल सकते हैं कल, बस जूम के साथ बने रहिए। और सर टारगेट का जो महीना चल रहा है, अभी 2 दिन बचे, तो सर थोड़ा ज्यादा बिजी उधरी की तरफ है सर। थैंक यू सर टाइम देने के लिए। जी थैंक यू सर। हमारे साथ अभी बहुत से लोग हैं सर, जो अगर कोई बोलना चाहेगा सर वहीं से थोड़ा हेंड रेज कीजिएगा, क्योंकि मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है कि मैं किसको लूँ किसको नहीं लूँ। तो यहाँ पे हमारे साथ कुलदीप जी भी जुड़े हैं। जी कुलदीप सर आप अनम्यूट करिए, क्योंकि आप मीटिंग को रेगुलरली देख रहे हैं। जी सर आपका कुछ सर जी सर आपका कुछ सुझाव है सर? जी सुझाव मेरा नहीं होता है सर, सुझाव क्या है, हम तो अब घिसे पिटे हैं यहाँ पे कंपनी में। बहुत सारे नए लोगों को प्रेफरेंस दिया जाए, तो साथ में सर
जो हमें अपने दादे परदादे की हैबिट पड़ी है इधर उधर से खरीदने की, वो हमें छोड़नी पड़ेगी। जब तक हम वो नहीं छोड़ेंगे तब तक हम इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते। और साथ में टिके रहे, डटे रहे और जो मीटिंग में बैठे रहे, कामयाबी अवश्य हमें मिलेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। जूम मीटिंग में बने रहने से ही सर, अगर हमने अपने बिजनेस को दूर तक पहुंचाना है तो हमें जूम की मीटिंग को अटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है और अगर हमने हर चीज डिजिटली करनी है तो हमें डिजिटल पे आना पड़ेगा और डिजिटल को सीखना पड़ेगा। जब तक हम इस चीज को सीखेंगे नहीं तो तब तक हम आगे सिखा भी नहीं सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 1 मिनट हमारे पास बचा हुआ है, तो मैं चाहूंगा कि तौसीफ सर 1 मिनट में बताएं तो हम मीटिंग को क्लोज करेंगे। जी तौसीफ सर। तौसीफ सर। हेलो जी बिल्कुल। आज सरफराज जी जूनियर जो है वो एक तो सबसे पहली चीज़ ये है कि बहुत डेडिकेटेड है और इस बिजनेस को बहुत डेडिकेशन से कर रहे हैं। बहुत अच्छी तरीके से आज इन्होंने सारी बातें रखी। लेकिन होता क्या है कि देखिए, मैं पहले भी आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि जब हम मीटिंग देते हैं तो थोड़ा सा बैकग्राउंड का ध्यान रखा करें। ये जो बल्ब सर पे जल रहे होते हैं कुछ, थोड़ा इस चीज़ का दीवार के साथ लग के अगर हम अपनी कमर रखते हैं और मोबाइल को अपने हाथ में लेके मीटिंग दें, जैसे अभी आप बैठे हुए हैं, तो ये तरीका थोड़ा अच्छा होता है। अदरवाइज ये थोड़ा देखना चाहिए आगे किसी की। और बाकी मैं एजाज साहब को मोहर से जो है मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने तीसरे महीने ही ईगल पिन क्वालिफाई कर लिया सर, तो बहुत बहुत मुबारक एजाज साहब को, पूरी उनकी टीम को बहुत बहुत मुबारक सर। तो मैं, क्योंकि सर हमारे पास लास्ट में बचा हुआ कि अगर हमारे पास एजाज साहब मौजूद होंगे। जी एजाज साहब अनम्यूट करिए। एजाज साहब अनम्यूट करिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको बहुत बहुत मुबारक हो ईगल पिन की एडवांस में। खैर मुबारक सर। इसका सबसे ज्यादा क्रेडिट मेरी ग्रेट आप उसमें आप हैं, तौसीफ सर हैं, इम्तियाज सर हैं, रवि सर हैं, अब्बास सर हैं, इकबाल सर हैं, इन लोगों का कमाल है। फिर मेरी जो नीचे टीम फील्ड में फैली, मैं उनको ज्यादा क्रेडिट दूंगा। डेडिकेशन उनकी को सलाम करता हूं, मैं सल्यूट करता हूं। और ये पिन मैं उन्हीं के नाम करता हूं जो फील्ड में फैले हुए मेरे जंगजू हैं, ये उन्हीं के नाम करता हूं मैं। और मैं चाहता हूं कि मुझे अपनी पिन की इतनी फिक्र नहीं है।